नमस्कार, विचित्रा स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। जीवन में दुखी रहने का कारण और निवारण दोनों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले आपको एक बात बताती हूँ कि अपने दुखों का जिम्मेदार स्वयं इंसान ही होता है। वो जैसा अपने आसपास का सर्कल बनाकर रखता है, उसका जीवन भी वैसा ही प्रतीत होता है। क्योंकि ये जो जीवन चक्र है, उसमें सुख दुख चलता ही रहता है। कभी सुख तो कभी दुख। जिसका पलड़ा भारी होगा वो आपके लाइफ में आ जाता है। तो अपने दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए और उसका निवारण ढूंढना चाहिए, उसका हल करना चाहिए। तो अपने दुखों को दूर करने का क्या क्या उपाय हो सकता है, वो सारी बातें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पहले कारण बता देती हूँ। तो इंसान कुछ होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ तलाश लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी मिल जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो तकलीफ में होते हैं। क्यों? इसका बहुत सारा कारण है। तो सारी चीज़ें उसके सोच पे निर्भर करती है दोस्तों। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हो मैं आपको बताने वाली, ये सारी सोच से ही उत्पन्न होती है। और जब हमारी सोच ही अच्छी नहीं होगी तो हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी होंगे। और जितने भी दुख होते हैं सब हमारे कारण ही होते हैं, इसके जिम्मेदार क्योंकि हम खुद हैं। तो दोस्तों, हमें खुद चूज करना होता है कि हमें सुख चुनना है कि दुख चुनना है। क्योंकि ये चीज़ें हमारे लाइफ का पार्ट है। तो हमें ही डिसाइड करना है कि कैसे हमें रहना है। तो आप पहले दुख का कारण जानिए कि आपको किन किन कारणों से दुख होता है। पर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी, क्योंकि दुख के तो बहुत सारे वजह हो सकते हैं, पर छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन ये कॉमन बातें हैं, लाइफ में होती रहती है। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों, अगर पुरुष भी प्रभावित होते हैं, पर सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रभावित इसलिए होती हैं क्योंकि वो अगर खाना भी बनाना होता है तो वो 10 बार सोचती हैं। और सोचने से ही सारी प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे लाइफ में, सारे दुख सिर्फ सोच से उत्पन्न हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी वो बातें हैं। तो कारण और निवारण जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला है हमारा उम्मीद। अगर हम किसी से उम्मीद लगा के बैठते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। हमें कर देना चाहिए किसी के लिए, लेकिन खुद उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमने जिसके लिए किया है वो व्यक्ति हमें रिटर्न करे। अगर आप ये सोचिएगा कि वो व्यक्ति आपको रिटर्न करे, आपके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा आपने उसके साथ किया, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम जो सोचते हैं वो वैसा हो नहीं सकता है। और हम जिसके साथ जैसा कर रहे हैं वैसा रिटर्न भी नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर आप 100% उसके लिए कीजिएगा तो वो हो सकता है आपके लिए 1 ही% करे या ना करे। तो आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर सुखी रहना है, खुश रहना है, तो आप खुद से अपेक्षा कीजिए, पर किसी और से नहीं। दूसरों से उम्मीद लगाने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरी क्या चीज़ है? लालच। जब इंसान की महत्वाकांक्षा लालच का रूप धारण कर लेती है तो वो व्यक्ति दुखी होने लगता है। क्योंकि इंसान को चाहत होती है हर चीज पाने की, पर वो चाहत जब बढ़ते चली जाती है और तो वो इंसान दूसरे का भी छीनने झपटने लूटने के चक्कर में पड़ा रहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहता है और इसी लालच की वजह से इंसान अपने जीवन को दुखी बनाता है और दुख का के बहुत सागर में वो फंसता चला जाता है। तो दोस्तों, अपनी महत्वाकांक्षाओं को लालच का रूप कभी नहीं देना चाहिए। जो भी आपके सपने हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, लेकिन लालची नहीं बनना चाहिए कि दूसरे का छीन झपट ले, गलत तरीके से अपनाए, पैसे कमाए। ये सब आपको दुखों की तरफ ले जाता है। फिर तीसरी क्या बात हो सकती है? तीसरी चीज यह है कि हमें अपनी बीती बातों को लेकर अपने जीवन को दुखित नहीं करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में बहुत से स्ट्रगल करने पड़ते हैं, बहुत से तकलीफों को झेलना पड़ता है और कड़वी बातें होती हैं लाइफ की। कभी बहुत दुखद घटनाएं भी होती हैं, कोई सुखद घटनाएं भी होती हैं। पर हमें अपनी लाइफ की दुखद घटना को लेकर अपने वर्तमान को दुखित नहीं करना चाहिए। जो अगर वर्तमान में अगर सुख प्राप्त हो रहा है उससे भी हम खो देंगे। इसलिए जो भी आपके पास सुख है उसका एंजॉय कीजिए, उसका भरपूर आनंद लीजिए। अपने बीती बातों को, कड़वी बातों को, दुखी बातों को, उन सब को एक साइड कर देना चाहिए। उसे या तो समझिए कि उन चैप्टर को क्लोज ही कर देना चाहिए अपने
अपनी लाइफ से। उन इतिहास को कभी नहीं दोहराना चाहिए, पर उन गलतियों से सबक भी लेनी चाहिए कि जो भी गलतियां की हैं उन्हें कभी लाइफ में दोहराना भी नहीं चाहिए। अगर दोहराते हैं तो फिर आप वही गलतियां कर रहे हैं, अपने लिए दुख का गड्ढा खुद खोद रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी बीती कड़वी बातों को अपने जीवन में नहीं दोहराकर अपनी वर्तमान का एंजॉय करना चाहिए, अपने प्रेजेंट में खुश रहना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि इंसान अगर अपने टाइम का मैनेजमेंट ढंग से नहीं करता है तो वो दुखी रहता है, क्योंकि समय सबके लिए एक बराबर है। दिन में 24 घंटे होते हैं तो सबके लिए 24 घंटे होते हैं। अगर आप अपने समय का सही ढंग से यूज़ नहीं कीजिएगा तो आप अपनी लाइफ में पिछड़ सकते हैं, क्योंकि इंसान को सिर्फ 24 घंटे ही मिले हैं। तो 24 घंटे में ही आपको क्या करना है कि अपनी लाइफ को अपने आगे बढ़ाना होता है, अपने जीवन को नई दिशा देनी होती है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट गलत है तो आप क्या कीजिएगा कि आप रोना रोते रहिएगा, अरे बस ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, परेशान हो जाइएगा। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आलस्य का त्याग करना होगा। जब अगर आप अपने आलस्य का त्याग कीजिएगा तभी आप समय को सही ढंग से जी पाइएगा। तो दोस्तों, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों, आपको क्या है, झूठ नहीं बोलना है। अगर जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि एक झूठ को बोलने के लिए बोल देते हैं, पर उसको छुपाने के लिए क्या होता है, हमें फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। इस तरह हम लगातार झूठों के भंवर में फंसते चले जाते हैं और एक ऐसी बीमारी की तरह पकड़ लेता है कि ये छुड़ाने से भी नहीं छूट सकता है। इसलिए दोस्तों, सत्य बोलना चाहिए। सत्य कड़वा होता है पर सुनने वाले को तकलीफ हो सकती है, पर सत्य एक बार बोल देने से आपका भी झूठ बोलने से बच सकते हैं, हाँ, बार बार गलत करने से बच सकते हैं, अपने जीवन को दुखी होने से बचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सत्य बोलिए, लेकिन इतना भी कड़वा मत बोल दीजिएगा कि वो सुनने वाले को तकलीफ हो। लेकिन उसे किस तरीके से बोलना है ये सारी बातें सोच के बोलनी चाहिए और झूठ के भंवर में नहीं फंसना चाहिए। तो दोस्तों, सत्य का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए झूठ बोलना नहीं चाहिए। फिर उसके साथ साथ क्या है कि आपका पैसे का महत्व नहीं समझना। लाइफ में पैसा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जिसके पास होता है उसका गुणगान होता है, ये बात आप सभी जानते हैं। अगर पैसा नहीं है तो आप अपने जीवन में दुखी हो सकते हैं, क्योंकि भौतिक सुखे, शारीरिक सुखे, जो भी सुखे हैं वो हम पैसे से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए दोस्तों, पैसे का होना बहुत ज़रूरी होता है, इसके महत्व का समझ। अगर भगवान ने अगर आपको धनवान बनाया है, पैसा है, तो आप उस पैसे का सदुपयोग कीजिए, सही जगह इस्तेमाल कीजिए। अगर सही जगह इस्तेमाल करते हैं तो आपका नाम लोक में ही नहीं परलोक में भी होता है। इसलिए अपने पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए। अगर गलत इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका खजाना खाली भी हो सकता है, तो और आप दुखों में फंसते चले जाइएगा। इंसान इन सारी चीज़ों को तो करता ही करता है, पर इंसान के अंदर जब अहंकार आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इंसान के अंदर का अहंकार उसे आगे नहीं बढ़ने देता है, उसको दुख पहुंचाता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। उसके मन पे अज्ञानता की पर्दा पड़ जाती है, वो अंधकार में उसका जीवन हो जाता है। वो हर व्यक्ति को अपने से छोटा समझने लगता है, नाते रिश्ते, वो किसी की मान मर्यादा उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ अहंकार करता है। अगर धन है तो धन का अहंकार तो मनुष्य का जीवन नाश कर देता है। इसलिए अहंकार से हमेशा बच के रहना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति किसी का नहीं होता है, वो सिर्फ दुख ही पहुंचाता है दूसरों को और अपने आप को। इसलिए अहंकार का त्याग कर सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। जब हम प्रेम देते हैं, प्यार दूसरों को देंगे तो प्यार बदले में प्यार भी पाते हैं। इसलिए अहंकारी व्यक्ति से सारे लोग दूर रहते हैं, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की। बस
आपको इन सारे दुखों से बचना है, क्योंकि हम जैसा चाहेंगे वैसे अपनी लाइफ को कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, दुख से बचने के लिए अपने आप को व्यस्त रखिए। व्यस्त रखने के लिए क्या आता है कि इंसान जब व्यस्त रहता है तो उसके दिमाग में फालतू फिजूल बातें नहीं आती हैं, वो सारा दिन सही काम करता है। तो अपने दिमाग से अपने आप को व्यस्त रखिए, पूजा पाठ में और एक्सरसाइज, योगा में, जैसे आपको मन करे, अच्छे अच्छे कर्म करके, बागवानी करके, नई पुस्तकें पढ़ के अपने आप को जैसे भी बिजी रख सकते हैं बिजी रखिएगा, तो आपका जीवन सुखी होगा। क्योंकि अगर जो दूसरों को सुख देना चाहता है वही व्यक्ति सुखी भी रहता है। दुखी हम अपने ही वजह से होते हैं। तो दोस्तों, हमें जो मिला है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए और जो है उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो ऐसे हम अपने दुखों से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।